गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारा आगे का जो चैप्टर है वो इसी टॉपिक पर रिलेट करेगा, इसी टॉपिक पर डिपेंड करेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, हमने पिछली क्लास में ठोस के सॉलिड के टू टाइप्स पढ़े थे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, मोरफस और एमोरफस। तो हम इस चैप्टर में अच्छे प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति, वो निश्चित होती है। निश्चित का मतलब है उसमें जो भी अवयवी कण होंगे, अवयवी कण का मतलब हो सकता है आयन, हो सकता है अणु, हो सकता है परमाणु, हो सकता है, उनकी व्यवस्था निश्चित होगी, वो एक निश्चित स्थान पर पाए जाएंगे। तो जब उनको निश्चित स्थान पर रख के उनको बिंदुओं के द्वारा, लाइनों के द्वारा मिलाएंगे तो मिलाने पर एक निश्चित संरचना बनती है। उसी निश्चित संरचना को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। अब देखिए क्रिस्टल जालक होता कैसे, कैसे बनता है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। स्टूडेंट्स इसको साथ के साथ बनाने की कोशिश करें। आपको सबसे पहले ये स्क्वायर बनाना है। ऐसे 3 स्क्वायर बनेंगे इस टाइप से, ये, ठीक है, ये 3 स्क्वायर बन गए। और इतना समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद में इन सब के कॉर्नर्स को हमें मिलाना है, ऐसे ऐसे इधर, ठीक है, और ऐसे ही इधर, ये, ठीक है। इतना करने के बाद में क्या करना है? जो ये 2 लाइन है इनके पैरेलल में या मिडिल में एक लाइन खींचनी है, ऐसे इधर खींचनी है, ऐसे इधर, बिल्कुल इनके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हो, ऐसे। इतना करने के बाद में इस ऊपर वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ये वाला, इस ऊपर वाले पॉइंट को इस ऊपर वाले पॉइंट से मिलाना, ऐसे। फिर मिडिल वाले पॉइंट को मिडिल से और इस पॉइंट को इससे, ऐसे ही इधर इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे और इस पॉइंट को इससे, ऐसे मिलाना है। और एंड में क्या करना है? इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना है। इस तरह से हमारे पास में एक 3D स्ट्रक्चर बनेगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एडवाइस करूंगा, जब आप ये स्ट्रक्चर बनाएं तो वीडियो को पॉज कर करके बनाएंगे साथ के साथ। पहले क्या बना, आप ही सोचे पहले सर को बना लेने दो, बाद में अपन बनाएंगे, तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले साथ के साथ पॉज करके बनाएंगे। ये अब देखिए यहां पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर ऐसे, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। तो ये जो अवयवी कण है एक निश्चित व्यवस्था हो गई। अब इनको हम लाइन से मिला रहे हैं तो एक फिक्स स्ट्रक्चर हमें मिल गई है। इसी फिक्स स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक, ठीक है। तो क्या बोलोगे? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है जिन्हें बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है, और इन बिंदुओं को मिलाने पर एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त होती है, बंद संरचना, उसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। तो ये तो हुई डेफिनेशन क्रिस्टल जालक की। अब हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका। क्या पढ़ेंगे? एकक कोष्ठिका। आप इसमें देखेंगे इस क्रिस्टल जालक में तो एक अलग से स्ट्रक्चर में यहां पर डार्क कर रहा हूं, ऐसे, ये इसको डार्क कर रहा हूं, ये ऐसे, यहां देखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे एक स्ट्रक्चर, एक अलग से आपको क्यूब मिलेगा, एक अलग से घन मिल जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बिल्डिंग है, इसके अंदर मान लीजिए 12 कमरे हैं, ठीक है। तो वो पूरी बिल्डिंग क्या होगी? क्रिस्टल जालक। क्या होगी? क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक किससे मिलकर बना है? 12 कमरों से। तो एक कमरा क्या हो गई? एकक कोष्ठिका। कुल मिला के जो ये वाली स्ट्रक्चर है, इस पूरी स्ट्रक्चर का क्या है? एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। तो परिभाषा क्या बोलोगे एकक कोष्ठिका की? किसी भी क्रिस्टल जालक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पर हमारे पास में जो जानकारी की चीजें हमारे पास में होनी चाहिए, जो मैंने डार्क किया है इसको मैं अलग से बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखिए ये एक एकक कोष्ठिका अलग से बना है, ऐसे 2 स्क्वायर से बनती है। ये एकक कोष्ठिका हो गई, एक यूनिट सेल, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल।
यूनिट सेल एकक कोष्टिका। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि यूनिट सेल में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। आप देखेंगे यूनिट सेल में इस पॉइंट को पकड़ो, इस पॉइंट को देखेंगे तो 3 तो भुजाएं हो गई, 1 2 3। तो इसके पैरामीटर्स पूछे जाते हैं कि एकक कोष्टिका के क्या क्या पैरामीटर होते हैं। तो 3 तो भुजाएं होती है इसकी, इसको नाम दे देता हूं A, इसको B और C। और 3 ही होते हैं इसमें कोण, क्या होते हैं कोण। अगर इसके बीच में कोण ले, इसको अल्फा दे दीजिए नाम, इसको बीटा और इसको गामा। तो कुल मिला के क्वेश्चन आ गया कि एकक कोष्टिका के कितने पैरामीटर होते हैं, तो आंसर आएगा 6 पैरामीटर। 3 तो भुजाएं और 3 कोण, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या चीज ध्यान रखने की जरूरत है एकक कोष्टिका में? एकक कोष्टिका में ध्यान रखने की जरूरत है एक तो फलक, एक कोना और एक किनारा। ये 3 चीजें में ध्यान होनी चाहिए, फलक, कोना और किनारा। आप इस संरचना में देखेंगे फलक का मतलब होता है एक तरह से दीवार, तो इसकी एक दीवार ही होगी, एक सतह, एक ऐसे होगी, एक है। आप कमरे के अंदर देख लीजिए, कमरा, आप जहां कमरे में बैठे हैं तो उस कमरे के अंदर एक दीवार होगी सामने वाली, ठीक है। एक इसके अपोजिट में एक छत मान लीजिए, एक आंगन मान लीजिए, एक इधर एक इधर। तो फलक का मतलब है एकक कोष्टिका की दीवार, ठीक है। तो एकक कोष्टिका में फलक कितने होते हैं? 6। ये ध्यान रखने की जरूरत है, एक एकक कोष्टिका में फलक कितने होते हैं? 6। ऐसे ही आप उस कमरे में देखोगे कोने, ठीक है, कोने, कोने जैसे जहां 3 फलक मिलते हैं, एक फलक, 2 फलक और 3 फलक, तो ये जो कोने ये वाले, ये कोनों की संख्या कितनी होती है? 8। ये भी ध्यान रखेंगे। और किनारे, किनारे जहां 2 फलक मिलते हैं, ये किनारे, ये इनकी संख्या कितनी होती है? 12। आप जिस कमरे में बैठे हो वहां उस कमरे को मान के, कमरे की जो दीवारें हैं वो तो हो गए फलक, ठीक है। और कमरे के जो कॉर्नर्स है, कमरे के जो कॉर्नर है, ठीक है, किनारे, किनारे, वो संख्या होगी 12। और कोने जहां एंगल बनता 90 डिग्री का, ये वाला, वो कितनी होगी संख्या? 8। ये चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है एक एकक कोष्टिका में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं एकक कोष्टिका के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकक कोष्टिका के प्रकार। इसी का ऊपर पूरा चैप्टर चलेगा, एकक कोष्टिका के प्रकार। देखिए जो एकक कोष्टिका होती है, हम मुख्यतः घनीय एकक कोष्टिका पढ़ने वाले हैं। कौन सी एकक कोष्टिका? घनीय। तो घनीय जो एकक कोष्टिका होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो आधे, आधे को क्या बोलते हैं? सरल एकक कोष्टिका। और एक होती है केंद्रित एकक कोष्टिका। एक कौन सी होती है? केंद्रित एकक कोष्टिका। अब इनका मतलब क्या है, इन दोनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एकक कोष्टिका ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पर पूरा चैप्टर चलेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आधे एकक कोष्टिका। आधे एकक कोष्टिका का मतलब क्या है? देखिए सबसे पहले तो एकक कोष्टिका बना दीजिए, ये लीजिए, ये बना दिया। इसके बाद में आधे एकक कोष्टिका का मतलब है जितने भी अवयवी कण होंगे, ओनली कण होंगे कोने पर, ये कोने 1 2 ऐसे, टोटल कितने कोने बताए? 8 कोने। तो ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कहां पर हो? कोनों पर, उसको हम क्या बोलेंगे? आधे एकक कोष्टिका, ठीक है। ये तो होगी इसकी परिभाषा। ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कहां होते हैं? केवल कोनों पर। अब हम पढ़ेंगे केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित में भी अलग अलग टाइप है। सबसे पहले सरल केंद्रित एकक, या ऐसे मान लीजिए काय केंद्रित, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीसीसी। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है बॉडी सेंटर्ड। काय को क्या बोलते हैं? बॉडी केंद्रित सेंटर्ड, और एकक कोष्टिका को सेल। तो इसका अंदर, इसका मतलब क्या है? इसमें तो केवल कहां होते? कोनों पर। एक काय केंद्रित एकक कोष्टिका में कोनों पर तो होंगी, साथ में एक अवयवी कण कहां होगा? यहाँ केंद्र पर, मिडिल में होगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसे एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण कहां होता है? केंद्र पर होता है, ठीक है। ये होगी। दूसरा फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अब इसका मतलब, इसको बोलते हैं एफसीसी, फलक को बोलते हैं फेस। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसकी फुल फॉर्म होगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? फलक केंद्रित,
कोनों पर तो हो गई, साथ में फलक के केंद्र पर, फलक कितने पड़े थे 6, फलक मतलब दीवार, तो ये एक दीवार, इसका केंद्र ये रहा, इसका केंद्र ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, ये इसका पीछे वाला रहा और ये इसके आगे वाला। तो इसमें क्या परिभाषा बोलोगे, ऐसे एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्रों पर भी होते हैं। ठीक है, ये एफसीसी हो गया। और लास्ट बचा है इसमें अंत्य केंद्रित, ठीक है, अंत्य केंद्रित एक कोष्ठिका। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल वही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान समझने की जरूरत है कि अवयवी कण कोनों पर तो है ही, साथ में किन्हीं भी दो फलकों, कोई भी दो फलक ले लीजिए, या तो ये दोनों ले लीजिए आमने सामने के, या ये दोनों, या आगे वाला या पीछे वाला, किन्हीं भी दो फलकों के आमने सामने के जो फलक के हैं उनके केंद्रों पर होगा। ठीक है, एफसीसी में और इसमें अंतर ये है, एफसीसी में तो हर फलक के केंद्र पर अवयवी कण होगा, और इसमें कहां होगा, केवल आमने सामने के किन्हीं भी दो फलकों के केंद्र पर क्या होंगे, अवयवी कण। तो इस प्रकार से हमने टोटल 4 प्रकार की एक कोष्ठिका पढ़ी है। सरल वाली पढ़ ली है, फिर बीसीसी पढ़ी है, फिर एफसीसी पढ़ी है, और फिर अंत्य केंद्रित। हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 तो ये और एक, इन 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे उनके अंदर आएगा, एक तो क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में उनकी एक टेबल बनेगी। उसके बाद में जो हमने एक कोष्ठिका पढ़ी है, इनमें अवयवी कण कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो उनके कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज है, लेकिन आज के लिए आपको केवल इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं को अलग अलग डेफिनेशन लिख के अलग अलग डायग्राम बना के आपको प्रैक्टिस करनी है, बनाने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। और एक चीज और, ये चैप्टर आपको तभी क्लियर होगा जब आपके दिमाग में 3D स्ट्रक्चर, एक तरह से इनकी स्ट्रक्चर दिमाग में घूमेगी कि कौन सी चीज कैसी थी, बीसीसी कैसी है, एफसीसी कैसी है, सरल वाली कैसी है, अंत्य कैसी, तभी आप आगे चैप्टर में इंप्रूवमेंट कर पाओगे, वरना कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसी की प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी से वापस रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, उनकी आंसर में देने की कोशिश करूंगा। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर करें। ओके, थैंक यू।